दोस्तों 11 साल पहले मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं। आज 11 साल बाद क्या अच्छे दिन आ गए? आज मैं बताऊंगा आपको वो कंट्रोवर्शियल सच जो ना मीडिया दिखाती, जिसके बारे में ना पॉलिटिशियंस बात करना चाहते और ना भक्त सुनना चाहते। फ्रॉम मून लैंडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम डिजिटल इंडिया टू फार्मर सुसाइड, फ्रॉम सुपर पावर ड्रीम्स टू ग्राउंड रियलिटी, आज मैं सब कुछ एक्सपोज करूंगा। तो अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो शुरू करते हैं 2014 से कि मोदी जी ने कैसी इकोनॉमी इनहेरिट करी थी। 2014 में इंडिया की कंडीशन ऐसी थी जैसे एक पेशेंट आईसीयू में हो। जीडीपी ग्रोथ वाज एट 4.7%, जैसे कि आईसीयू पेशेंट की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा स्लो हो। करप्शन स्कैंडल्स हर महीने सुनने को मिलते थे, जैसे 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम या कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। मनमोहन जी बहुत साइलेंट थे और सोनिया गांधी थी हमारी शैडो पीएम। इसकी वजह से जो मेस क्रिएट हुआ था वो इस लेवल का था कि इकोनॉमी में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी हमारी, चाइना से 5 गुना कम। ईज ऑफ बिजनेस में हम 142nd रैंक में थे। इन्वेस्टर्स भाग रहे थे इंडिया से अपने पैसे बाहर इन्वेस्ट करने के लिए। इन्फ्लेशन कुछ 10% या उससे ज्यादा थी, मतलब आम आदमी का पैसा खराब हो रहा था। पावर कट्स डेली 8 से 10 घंटे की थी, मतलब एसी छोड़ो पंखा चलता तो लोग खुश होते थे। करप्शन हर डिपार्टमेंट का एक मामला था नॉर्मल। तो मोदी जी को क्या मिला? मोदी जी को मिली एक सिंकिंग शिप। अब इस शिप को उन्होंने टाइटैनिक बनाया या फिर एक एयरक्राफ्ट कैरियर। लेट्स सी दैट। बिफोर मोदीज गवर्नमेंट इंटरनेट यूजर्स थे कुछ 25 करोड़ थे, मतलब सिर्फ मेजर मेट्रो सिटीज में ही इंटरनेट यूज होता था। डिजिटल पेमेंट लोग पूछते थे ये क्या चीज है। बैंक अकाउंट 47% लोग के पास थी ही नहीं। आफ्टर कमिंग ऑफ द मोदीज गवर्नमेंट इंटरनेट यूजर्स कुछ 85 करोड़ बढ़ गए। विलेजेस तक पहुंच गया आपका इंटरनेट और यूपीआई ट्रांजैक्शन कुछ 100+ बिलियन की हुई, विच इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जनधन अकाउंट कुछ 50 करोड़ से ज्यादा खुले, विच इज द ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन विच वॉज सीन। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी है दोस्तों। डीमोनेटाइजेशन के नाम पे 99% नोट जो है वो वापस लिए गए। ब्लैक मनी गायब फिर भी नहीं हुआ। साइड इफेक्ट में डिजिटल पेमेंट की ट्रांजैक्शन ज्यादा बढ़ गई। एक्सीडेंट में मिल गई सक्सेस। डिमोनेटाइजेशन का रियल मोटिव था ब्लैक मनी को गायब करना। रिजल्ट क्या हुआ कि कैश कम नहीं हुआ, बस डिजिटल पेमेंट जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो गई। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बिकेम द बिगेस्ट सक्सेस। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, विच इज द हाईवे टू हेवन। इसमें हमें माइंड ब्लोइंग नंबर्स देखने को मिले। हाईवे कंस्ट्रक्शन कुछ 12 किलोमीटर पर दिन से 37 किलोमीटर पर डे हो गई, विच इज ट्रिपल द स्पीड। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कुछ 23,000 किलोमीटर से कुछ 93,000 किलोमीटर हो गई, विच इज अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। एयरपोर्ट्स कुछ 74 से 148 हो गए। स्कीम्स आई, जैसे उड़ान स्कीम आई, जिससे आपकी एयरलाइन की जो टिकट्स थी वो भी बहुत सस्ती हो गई, तो कॉमन मैन के लिए ट्रैवल करना ज्यादा आसान हो गया। मेट्रो नेटवर्क कुछ 248 किलोमीटर से कुछ 700+ किलोमीटर हो गई इन द मेट्रो सिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जैसे मोदी जी ने मैजिक कर दिया। भारत माला, सागर माला, बुलेट ट्रेन सपनों को रियलिटी में बदल दिया। ट्रैवल टाइम हाफ हो गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई और बिजनेस करना बहुत ही आसान हो गया। अब इसका गेम चेंजिंग इंपैक्ट क्या हुआ ऑन जीडीपी डायरेक्टली 1 से 2% बढ़ गई बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। सोशल कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा आराम मिला। रूरल कनेक्टिविटी से अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो गई। स्ट्रैटेजिकली ऑल्सो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। चाइना बॉर्डर्स पे रोड बन गई, जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो गई और हमें फ्यूचर रेडी कर दिया विद स्मार्ट सिटीज एंड ग्रेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आते हैं हम स्पेस अचीवमेंट्स पे। चंद्रयान से चंद्रमामा तक। चंद्रयान 3 हमने मून के साउथ पोल पे लॉन्च करा, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जहां पे नासा भी फेल हुआ था। मार्स मिशन हॉलीवुड की मूवी से 10 गुना कम बजट में हमने मार्स मिशन पूरा करा। और इसरो ने कमाल करा जब उन्होंने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करी और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इधर तक भी हमारी कैपेबिलिटी सीमित नहीं है। अब हम अपना जो डायरेक्शन है वो सूरज तक लेके जा रहे हैं। आदित्य L1 मिशन इज इन द पाइपलाइन। स्पेस में तो जैसे कि हम एक रॉक स्टार बन गए। कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन का मास्टर क्लास दिया है दुनिया को। $74 मिलियन में हमने मार्स मिशन पूरा करा, जहां पे नासा को कुछ $25 बिलियन का प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ा। इसका वर्ल्ड क्लास इंपैक्ट हुआ हमारी इकोनॉमी पे। ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर पाए हम, स्ट्रैटेजिक पावर मिली, इकोनॉमिक बूस्ट मिला और हम एक नेशनल प्राइड बन गए। अब आते हैं कुछ ऐसे सेक्शन पे जहां पे मोदी जी अभी भी कामयाबी ढूंढ रहे हैं, जिसमें सबसे मेजर मिस जो अभी तक रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। इंजीनियर्स आर ड्राइविंग ओला एंड उबर कैब, लैक्स ऑफ देम। जॉब जो क्रिएट हो रही है और जॉब जो प्रॉमिस की गई थी
उसमें मेजर गैप है। ये सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हमें प्रॉमिस किया गया था कि हर साल कम से कम 2 करोड़ जॉब हमें दी जाएगी और ऑफर की जाएगी। रियलिटी में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फूड डिलीवरी कर रहे हैं, MBA ग्रेजुएट कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। क्या ये है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड? स्टार्टअप इकोसिस्टम आया, यूनिकॉर्न्स बनाए, पर जॉब कहाँ हुई? मैन्युफैक्चरिंग में 13% ऑफ द GDP पे हम स्टक हैं, जहाँ पे चाइना 28% ऑफ GDP पे है। स्किल मिसमैच इतना ज्यादा है कि जो एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है और जो इंडस्ट्री की नीड है उसमें बहुत ज्यादा गैप है। गवर्नमेंट कहती है जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनो, मतलब गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म? हर इंजीनियर अगर स्टार्टअप करेगा, ये कैसा लॉजिक है? अब देखते हैं फार्मर क्राइसिस। 2016 में फार्मर्स की इनकम डबल करने का वादा हुआ 2022 तक। We have a stated target of doubling farmer income within 5 years. आज 2025 में भी फार्मर्स अपनी इनकम डबल करने का रास में बैठे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। फार्मर सुसाइड कुछ 10,000 प्लस एनुअली हैं जो अभी कंटिन्यू हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी फार्म लॉज को लेके, विच इज द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी। फार्म लॉज लेके आए गए बिना किसी कंसल्टेशन के, फिर मैसिव स्ट्राइक हुआ, फिर कंप्लीट विड्रॉल हुआ उस वाले लॉ का। ये कैसी पॉलिसी है? मतलब अगर कोई ऐसा ओलंपिक का गेम होगा यू टर्न का, तो उसमें इंडिया गोल्ड मेडल जरूर ला सकता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP सिर्फ और सिर्फ 6% फार्मर्स को बेनिफिट देती है, बाकी 94% फार्मर्स का क्या? क्रॉप इंश्योरेंस में तो क्लेम्स ऐसे रिजेक्ट किए जाते हैं जैसे उसमें हमारी इंश्योरेंस कंपनीज ने वर्ल्ड चैंपियन हासिल करी हो। Minister Fasal Bima Yojana, and a few leaders in the past few months actually have raised very serious doubts on this particular scheme, which is on in which they claim that the premium from the account of the farmers automatically get deducted. वाटर क्राइसिस में पंजाब हरियाणा का ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कंप्लीटली खत्म होने वाला है। GDP ग्रोथ प्रॉमिस करी गई कि वो 10% से ज्यादा हमें प्रोवाइड करी जाएगी। रियलिटी इज कि वो 6.2% के एवरेज पे है, विच इज नॉट बैड बट इट इज नॉट दी एक्सीलेंट थिंग। नेशनल डेट कुछ 55 लाख करोड़ रुपए से 155 लाख करोड़ रुपए हो गया, विच इज ट्रिपल द साइज। सब ये कहते हैं कि दैट वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और हमने चाइना को सरपास कर लिया है। पर अगर हम पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो वो सिर्फ $2,500 है पर एनम। वहीं पे चाइना का इस $12,000 पर एनम और यूएस का तो इस वॉपिंग $70,000 पर एनम। पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसलिए GDP ज्यादा लगती है, पर क्या इंडिविजुअल प्रोस्पेरिटी में हम आगे बढ़े हैं अभी तक? कॉर्पोरेट टैक्स कट करे गए जिसमें लाख ऑफ करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लॉस हुआ गवर्नमेंट को। उधर ही कॉमन मैन पे टैक्स बढ़ा दिया गया, 60% टैक्स ऑन पेट्रोल देते हैं कॉमन मैन, मतलब मिडिल इनकम को बहुत ज्यादा स्क्वीज कर दिया गया। अब देखते हैं सुपर पावर क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द रियलिटी, चेक करते हैं कि सुपर पावर बनने के लिए किस किस चीजों में इंडिया अभी अच्छा कर रही है और किस किस चीज में वी आर लैगिंग बिहाइंड। अगर देखें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो दुनिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का है। स्पेस कैपेबिलिटीज में हम कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस लॉन्च करते हैं। हमारी सॉफ्ट पावर इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ योगा काफी स्ट्रॉन्ग है। यूथ पॉपुलेशन 65% आर अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज। कहाँ पे इंडिया लैग कर रही है? इस जो पर कैपिटा इनकम बस $2,500 पर एनम है। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम 132nd रैंक पर हैं, विच इज पैथेटिक। बेसिक एमिनिटीज 20 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट और बिजली नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग में हम चाइना से डेकेड्स बिहाइंड है। तो नाउ लुक एट अ ब्रूटल कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कुछ ऐसे पैरामीटर्स पे हम कंपेयर करते हैं इंडिया और चाइना को। पहला GDP, जिसमें इंडिया का GDP इज $4.2 ट्रिलियन, वहीं पे चाइना का इज अबाउट $18 ट्रिलियन। पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो इंडिया का $2,500 पर एनम है, वहीं पे चाइना का $12,000 पर एनम है। मैन्युफैक्चरिंग देखे एज अ परसेंटेज ऑफ GDP तो इंडिया का इज 13%, उधर ही चाइना का इज 28%। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया का कम्स अ डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, वहीं पे चाइना का इज वर्ल्ड क्लास। सोशल हार्मनी देखें तो काफी प्रॉब्लम्स है इंडियन सोसाइटी में, वेयरएज चाइना की सोशल हार्मनी इज क्वाइट स्टेबल। ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखें तो इंडिया का इन्फ्लुएंस इज रीजनली, वेयरएज चाइना का इन्फ्लुएंस इज ग्लोबली। तो चाइना हमसे डेकेड्स आगे है। अगर हम कंपैरिजन करें इन ऑर्डर टू बिकम अ सुपर पावर तो हम वो सोच भी नहीं सकते। सुपर पावर का ड्रीम रखना, ड्रीम करना अच्छी बात है, बट रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल सेक्शन, जिसपे कि हम एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं और हमारे अकॉर्डिंगली किस किस चीज में इंडिया ने काफी अच्छा करा है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वी आर वर्ल्ड क्लास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इट इज क्वाइट इंप्रेसिव, पेस अचीवमेंट इज आउटस्टैंडिंग, इंटरनेशनल स्टैंडिंग काफी इंप्रूव हुई है हमारी, करप्शन परसेप्शन जो है वो रिड्यूस हुई है काफी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैज बीन द गेम चेंजर जो जनधन अकाउंट्स खुलने के बाद हुआ है। स्टार्टअप इकोसिस्टम इज वेरी वाइब्रेंट। कहां पे हम लैग कर रहे हैं? जॉब क्रिएशन पे देयर इज अ फेलियर, फार्मर्स वेलफेयर में promises are unfulfilled, social harmony is deteriorating, democratic institutions are
under question. Income inequality has increased. Manufacturing growth is very disappointing. So overall the report card of growth पे मोदी जी की गवर्नमेंट को 8 on 10 देंगे and on lagging में 4 on 10. India definitely transformed है, but super power अभी दूर है. Foundation strong है, but building complete करने में अभी time लगेगा. Do you agree or disagree? Comment in the section below, and if you found this unfiltered truth to be good, don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you and stay informed.